है ना, यही है कि इस बार चंद्रशेखर को आजमाएंगे, क्योंकि चंद्रशेखर का मामला ये है, कहीं कहीं बहुत सारी जगह ऐसा हुआ है कि मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई। गठबंधन तो भाजपा की है, चढ़ाई है, बाकी तो अभी देखते हैं क्या माहौल बनता जहाँ तक हमारी सोच है और जहाँ तक हम सोच रहे हैं, जहाँ जिसे वोट देना है वो केवल और केवल ये आज़ाद समाज पार्टी जीतेगी और इंशाल्लाह और हम वोट देंगे उसको। लेकिन जो नगीने की सीट है वो फर्स्ट नंबर पे तो अखिलेश की है, दूसरे नंबर पर बीजेपी आएगी। चंद्रशेखर का कोई इतना रोल नहीं है। केवल एक ही नाम चल रहा है, वो है एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी का, और चारों तरफ ना केतली हो रही है। यहाँ पे तो बीजेपी की टक्कर है। वैसे इलेक्शन तो ज़्यादातर या चंद्रशेखर आज़ाद का है या फिर बीजेपी का है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सूर्यांश न्यूज़ नेटवर्क। मैं शैलेंद्र सिंह। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर हम अलग अलग लोकसभा जाने की कोशिश कर रहे हैं, जनता का मूड जानने की कोशिश कर रहे हैं। आज इसी कड़ी में यूपी की नगीना लोकसभा पहुँचे हैं। हाँ सर, क्या लग रहा है, नगीना का माहौल क्या है इस बार? नगीना का माहौल बहुत अच्छा है। कैंडिडेट लगभग सब डिक्लेयर हो गए और पहले चरण में वोटिंग है, शायद 19 अप्रैल को यहाँ वोटिंग है। और चंद्रशेखर रावल सपा से उम्मीद कर रहा था, वो निर्दलीय लड़ रहे हैं। और सपा ने भी कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया है, बीजेपी का भी हो गया, बीएसपी अलग लड़ रही है, कांग्रेस अखिलेश के साथ लड़ रही है। क्या लग रहा है, कितनी चुनौती दे रही है? चुनौती क्या, चुनौती तो कुछ नहीं है, अभी इस टाइम कुछ बता नहीं सकते। अच्छा। क्योंकि कुछ आदमी का रुझान किधर है, कुछ भाजपा पे है, किसी का जनता पार्टी उस पर समाजवादी पे है, और अभी इस गठबंधन पे ज़्यादातर जोर जो है गठबंधन पे दिया जा रहा है इधर। जी, गठबंधन को दे रहा है यहाँ पे। क्योंकि अखिलेश पिछली बार मायावती के साथ थे, तो मायावती को 10 सीटें मिली थी, अखिलेश को 5 सीटें मिली थी। और इस बार राष्ट्रीय लोकदल अलग हो गया, वो बीजेपी के साथ चला गया। सर, आपको क्या लग रहा है? सर, हमें तो यही लग रहा है, कर लो कुछ भी, आनी बीजेपी है। बस हो कुछ भी जाए, हम कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन मोदी नहीं जाएंगे। मोदी इस बार भी आएंगे। बस ऐसा क्या है, मतलब वैसे विपक्ष तो कह रहा है महंगाई और बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, और अभी आपने देखा ईडी और सीबीआई का भी मुद्दा उठाया जा रहा है कि ईडी सीबीआई के थ्रू प्रेशर पॉलिटिक्स कर रही बीजेपी। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन को जेल भेजा गया, प्रेशर बना करके इतना दबा दिया जाए ताकि कोई भी अगर आवाज़ उठाए तो उसको दबा दिया जाए। आम लोग क्या आवाज़ उठाएंगे, जो कि खुद मुख्यमंत्री होकर के भी अंदर चले गए बेचारे, वे क्या कर सकते हैं? हम तो आम लोग हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। हम क्या लग रहा है, अगर यूपी में अखिलेश और कांग्रेस के साथ मायावती भी होती तो क्या ज़्यादा अच्छा मुकाबला देखने को मिलता? नहीं, मायावती का कोई रीज़न नहीं है। मायावती तो ऐसी गई जैसे गधे के सिर से सींग जाते हैं ना, ऐसी चली गई। बाकी चंद्रशेखर जो है वो कुछ मायावती से ऊपर उठ सकता है। नया कैंडिडेट है, नई उमंग है, नया जोश है। मायावती तो बस ना की बराबर है। कुछ साल से ना की बराबर है ना। राहुल जी हो या कोई और हो तो उसको कहते हुए अच्छे भी लगे, लेकिन मायावती को कह के क्या फ़ायदा? वो तो जैसे चंद्रशेखर रावल और राष्ट्रीय लोकदल और अखिलेश पहले साथ में थे अभी कुछ समय, अब जैसे चंद्रशेखर रावल अलग लड़ रहे हैं निर्दलीय, क्या लग रहा है किसकी लहर यहाँ पे? लहर तो देखो, सपा ने अलग टिकट डिक्लेयर किया, सपा ने अलग कर दिया, चंद्रशेखर ने अलग कर दिया है। लेकिन जो नगीने की सीट है वो फर्स्ट नंबर पे तो अखिलेश की है, दूसरे नंबर पर बीजेपी आएगी। चंद्रशेखर का कोई इतना रोल नहीं आ पाएगा बाहर। जी, क्या लग रहा है भाई आपको? भाई जहाँ तक चुनाव हम देख रहे हैं तो वैसे गठबंधन का ही चल रहा है, क्योंकि चलो चंद्रशेखर का मानते चुनाव, वो गठबंधन में आके अपना को मजबूत करते, गठबंधन में थे लेकिन अपना को मजबूत करते नहीं। हाँ, समझौता नहीं, अब उन्होंने डायरेक्ट खुद ही अपना आप खड़े हो गए, तो इसलिए ज़रा वोट भाजपा में ज़्यादा सीटें चांस है। गठबंधन और भाजपा के बीच हाँ, गठबंधन तो भाजपा की है, चढ़ाई है, बाकी तो अभी देखते हैं क्या माहौल बनता है। जब तक मशीन के चुनाव चलेंगे, इससे पहले कोई नहीं जीत पाएगा भाजपा के अलावा। अच्छा, जब तक मशीन से चले। जी हाँ, जब कोई रोकने वाला नहीं है। हमने पहले किया कर कि लो, मशीन से जब तक रहेंगे, क्योंकि हम डालते गए या जाता गए, तो मैंने यहीं पे देख लिया। लोगों ने सबको आजमा लिया है और साइकिल को भी देते चले आ रहे हैं। अब साइकिल ने गठबंधन कर लिया कांग्रेस के साथ, और अब जहाँ तक हमारी सोच है और जहाँ तक हम सोच रहे हैं, जहाँ जिसे वोट देना है वो केवल और केवल ये आज़ाद समाज पार्टी जीतेगी और इंशाल्लाह और हम वोट देंगे उसको। पब्लिक नहीं देगी, हम वोट देंगे। जब हम वोट देंगे, चंद्रशेखर रावल का स्टेटमेंट भी आया था कि हमें नगीना से प्यार मिल रहा है, और काफ़ी हमेशा कोई सा भी आया है। जैसे मायावती ने नगीना सीट जीती स्टार्टिंग में, यहाँ दलित और मुस्लिम वोट ज़्यादा है, इसलिए चंद्रशेखर जी ये नहीं कह रहे प्यार मिल रहा है। यहाँ मेन वोट जो है उनका दलित का वोट है और मुस्लिम का वोट है, इसलिए जो है ये राजनीति आगे बढ़ रही है।
अगर कहीं और से लड़ते तो ना इतना आगे जा पाते, पर यह है कि नगीना सीट जो है ये सोना सीट कहलाई जाती है। तो इसलिए कोई भी नया आदमी हो यहाँ चुनाव लड़के यहाँ से जीत सकता है, और उन्होंने काम करे भी और कर भी रहे हैं। और रही बात भाजपा की, और आप सब जानते हैं, आप सब चीज़ के इंटरव्यू ले रहे हैं, तो कौन कहाँ है कैसे। अभी कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया था 2 दिन पहले, कांग्रेस ने मजदूरों के लिए 400 रुपये प्रतिदिन के रोजगार की बात की है, 1 लाख रुपए महिलाओं की बात ऐसे की। तो भाजपा ने भी 300 यूनिट बिजली फ्री करने के लिए कहा था। ये तो चुनाव चल रहा है, इसलिए लोग बाग आगे इस नई स्कीम लाएंगे। आप कोई कारोबार करोगे उसमें आप बेनिफिट दोगे जो कस्टमर मेरे तक आ जाए। पीएम के रूप में कौन पसंद है, देश का किसे पीएम होना चाहिए? पीएम क्योंकि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, फिर भारत न्याय यात्रा भी निकाली, कश्मीर से कन्याकुमारी और पूरब से लेके महाराष्ट्र तक न्याय देखिए यात्रा। अभी राहुल जी बहुत पीछे है पीएम बनने के, उसमें पीएम जो बने वो मोदी सही है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। और वो जो सीएम जो है यहाँ योगी, ये जो आप धार्मिक स्थल पे बात करते हो, हिंदू की, मुस्लिम की, मस्जिद की, मंदिर की, किसी भावनाओं को ठेस पहुँचाना, हमारी भावनाओं को ठेस पहुँचाना, या आप नॉन मुस्लिम आपकी भावनाओं को ठेस पहुँचाना, ये यूपी में लोगों ने ठेस पहुँचा के ये राजनीति से आगे बढ़ना चाह रहे हैं। कौन से ऐसे काम हैं जो सरकार, कोई भी सरकार हो, करने से लोगों के लिए मेन मतलब इम्पोर्टेंट काम क्या है? स्वास्थ्य, शिक्षा भी बात होती है, देखिए रोजगार की स्वास्थ्य में भी काम करा है ये वाली भाजपा सरकार ने, और रही बात उसकी दूसरी, सड़कों पे भी बहुत ज़्यादा अच्छा इम्प्रूवमेंट आया है। और बस मेन जो ये है, ये लोग जो है धार्मिक उस पर जो बात करते हैं वो सारा, दैट्स द मेन प्रॉब्लम ओनली। ओके सर, थैंक यू। तो यहाँ किसका माहौल है? चंद्रशेखर आज़ाद का ही यहाँ माहौल है, क्योंकि मुस्लिम समुदाय में उसकी बहुत ज़्यादा चर्चा है। आप जहाँ भी सर्वे करेंगे, जहाँ भी जाएंगे, जो वोटर हैं, जो नेता हैं, उनका जो सोच है वो अलग है, लेकिन जो वोटर हैं उनका कहना यही है कि इस बार चंद्रशेखर को आजमाएंगे। क्योंकि चंद्रशेखर का मामला ये है, कहीं कहीं बहुत सारी जगह ऐसा हुआ है कि मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई है। CANRC के दौरान उन्होंने जामा मस्जिद पर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और अपनी गिरफ्तारी भी दी। तो मुझे जी बताएं, इस समय क्या लग रहा है? ED CBI को लेकर बहुत सवाल उठ रहे हैं कि उसके मतलब जो विपक्ष उठा रहा है, कह रहा है कि हमारे जो नेता हैं या मुख्यमंत्री हैं, जो टाइमिंग है इस समय गिरफ्तारी को लेकर सवाल उठते रहे हैं कि इस समय ऐसी कार्रवाई, क्या कहना है? देखिए, ये सब राजनीतिक पैंतरे होते हैं। जिनके पास पावर होती है वो पावर का पूरा इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोगों की सोच ऐसी नहीं थी। कांग्रेस ने शासन किया, उनकी मंशा ऐसी नहीं थी कि लोगों को ठेस पहुंचाया जाए। जो जिनका हक है आज़ादी का, CBI हो या जो भी जांच एजेंसियां हो, उनको पूरा हक था कि वो अपनी तरफ से जैसी चाहे वैसी मर्जी कार्रवाई कर सकें। लेकिन ये लोग पावर में बैठे हैं तो ये अपनी मर्जी मुताबिक उनसे कार्रवाई करवा रहे हैं। कांग्रेस और अखिलेश साथ आए हैं, जैसे उसके गठबंधन को यूपी में कितना उसका यूपी के अंदर कोई फ़ायदा नहीं पहुंचेगा, क्योंकि कांग्रेस और सपा का वोट एक ही है। वही मुस्लिम समुदाय है जो समाजवादी को वोट देता है, वही मुस्लिम समुदाय है जो कांग्रेस को वोट उनका गठबंधन है। 17 सीटें कांग्रेस को दी हैं उन्होंने, जी, बाकी में सपा लड़ रही है। तो वो कहीं ना कहीं उनको फ़ायदा पहुंचेगा इस चीज़ से, लेकिन इतना कोई ख़ास फ़ायदा पहुंचेगा नहीं। और जो कि हमारी नगीना लोकसभा सीट है, इस पे अगर ये गठबंधन करके चंद्रशेखर आज़ाद को अगर ये टिकट देते थे तो बहुत अच्छे से ये चुनाव जीत सकते थे। बहुत मेहनत करने की ज़रूरत नहीं थी कुछ ज़्यादा, बहुत अच्छे से चुनाव जीत सकते थे। साथ में रहे हैं, लग भी रहा था कि सीट टिकट मिलेगा। नहीं, बिल्कुल लग रहा था। बात चल रही थी, बराबर बात चल रही थी, सुनने में आ रहा था, अफवाहों से सुनने में आ रहा था, जैसे रोज़मर्रा की न्यूज़ होती है उसमें सुनने में आ रहा था कि गठबंधन होगा, ये लोग सीट मांग रहे हैं। कांग्रेस ने भी कहा कि भाई एक सीट दे दो। अखिलेश जी नहीं माने इस सीट के लिए कि भाई हम सीट दें। और देखिए, दिन ब दिन आज़ाद समाज पार्टी के जो प्रत्याशी हैं चंद्रशेखर आज़ाद, वो दिन ब दिन मजबूत होते चले जा रहे हैं। अभी पूर्व विधायक मोहम्मद गाजी ने उनको समर्थन दिया। नगीना के बहुत सारे लोग जो हैं, जो छोटे स्तर के नेता हैं या जो बड़े स्तर के नेता हैं, उन्होंने उनको समर्थन दिया। और अभी देखिए, अभी बहुत टाइम पड़ा है, आगे जैसे जैसे दिन बढ़ते चले जाएंगे, कौन कौन उनके साथ आता जाता है, कौन कौन उनके साथ या क्या स्थिति बनती है। लेकिन अभी जो पब्लिक में जो इमेज है वो चंद्रशेखर आज़ाद की है। जो वोटर हैं वो चंद्रशेखर आज़ाद के लिए बिल्कुल मुतमईन है। चुनाव के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, कहाँ रुझान हो जाए जनता का इस वक्त। अभी तो टाइम है, देखते हैं जैसा भी होता है उसके बारे में बताएंगे। फिर भी क्या लग रहा है? कांग्रेस का कल घोषणा पत्र परसों आया था जी, 400 रुपये मजदूरों के लिए प्रतिदिन की बात की गई, 1 लाख रुपए महिलाओं की बात की गई, मिलना चाहिए। MSP किसानों को गारंटी की बात की गई। जी जी। और अखिलेश राहुल साथ में है। कितनी चुनौती दे रहा है बीजेपी को यूपी में, क्या लग रहा है? यूपी में तो वैसे इलेक्शन तो ज़्यादातर या चंद्रशेखर आज़ाद का है या फिर बीजेपी का है। बाकी यही चुनाव नज़र आता है। कांग्रेस का तो कोई चुनाव नज़र आता पहले नहीं। चंद्रशेखर जैसे सपा में थे, अब तो निर्दलीय लड़ रहा है आज़ाद समाज पार्टी से। जी सर। क्या लग रहा है? वोट अच्छा लेके जाएगा चंद्रशेखर आज़ाद।
जी क्योंकि नगीना वो कह रहे हैं कि नगीना काफ़ी लोकसभा प्यार से- मिल रहा है। जी 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 नगीना लोकसभा से बहुत अच्छे वोट लेकर जाएगा चंद्रशेखर आज़ाद, और बीजेपी भी अच्छे वोट लेकर जाएगी। बस अगर देखा जाए चुनावी टक्कर तो दोनों के बीच में बेहतर रहेगा। जी बिल्कुल चुनाव। जी सर। इधर तो जो टक्कर है यहाँ पे तो बीजेपी की टक्कर है जैसे। बीजेपी तो मोदी जी 400 पार की बात कर रहे हैं, क्या लग रहा है? बिल्कुल 400 पार ही आएंगे मोदी जी। आज़ाद समाज पार्टी चंद्रशेखर जी का माहौल है यहाँ पर जी। अच्छा, सपा से अलग हो गए वो, पहले सपा से बातचीत चल रही थी गठबंधन, सपा के साथ कांग्रेस है, कितनी चुनौती दे रही है यूपी? सपा का कुछ नहीं है यहाँ पर, सपा का कुछ नहीं है यहाँ। आज़ाद समाज पार्टी है, चंद्रशेखर भैया हैं। क्या लग रहा है भाई आपको? चंद्रशेखर भैया। और सपा के साथ कांग्रेस का ऐलान हुआ है, कितनी यूपी में चुनौती दे रहा है? यूपी का हम नहीं कह सकते, हमने यहाँ पर हमने पहले भी नगीना कांग्रेस का का कुछ नहीं है। हमने नगीना का प्रतिनिधि करने वाला चुनना है नेता। आपको क्या लग रहा है भाई? जी नगीना में केवल एक ही नाम चल रहा है, वो है एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी का। और चारों तरफ ना केतली केतली हो रही। हाँ, चारों तरफ केतली हो रही। और आप देख लीजिए, मैं आपके मीडिया चैनल पर बोल रहा हूँ, तकरीबन 2 लाख वोटों की लीड से जीतेंगे एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद। और जो है ना, जो बीजेपी वाले और बीजेपी की बी टीम, जो उनका बच्चा भी आके यहाँ बोल के गया ना, अभी हम लोगों ने सुना कि उसने चंद्रशेखर आज़ाद जी को डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या क्या कहा। तो वो भी मन्ना राजनीति में। टैबलेट में देख कर पढ़ करके ना स्पीच नहीं दिए जाते, टैबलेट में देख करके स्पीच नहीं दिए जाते, क्योंकि उसे महापुरुषों के आंदोलन की भी जानकारी नहीं है। जो 85% का मान्यवर साहब का फॉर्मूला था कि 15 को छोड़ो 85 को जोड़ो, कभी उसने उसके लिए काम नहीं किया। बोलो, विदेश में पढ़ा हुआ व्यक्ति, कान में बाली पहनने वाला व्यक्ति, समाज का दर्द क्या जाने। अच्छा, अखिलेश के साथ लग रहा था कि अखिलेश के साथ ही लड़ेंगे वो, फिर बाद में नहीं बन पाया, समझौता नहीं हो पाया, तो वहाँ पल्लवी पटेल भी अखिलेश से अलग हो गई, सिर्फ कांग्रेस अलायंस। क्या लग रहा है, अखिलेश को इसका नुकसान हो रहा है? ये नुकसान वो तो उनको चुनाव के बाद मालूम पड़ेगा ना, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद जी वो नेता हैं कि उनका जो कद है ना, उसको अखिलेश यादव जी पचा नहीं पाए। अखिलेश यादव जी को ना लीडर नहीं चाहिए, उन्हें पता है अगर चंद्रशेखर आज़ाद जी को लिया ना, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद 85% की बात करते हैं, वो SC ST OBD माइनॉरिटी की बात करते हैं, माइनॉरिटी के अधिकारों की बात करते हैं। और पिछले वर्षों से जब से समाजवादी पार्टी बनी, वो लोग किसके वोट पर राजनीति कर रहे हैं? माइनॉरिटी के वोटों पर तो कर रहे हैं वो लोग। अब चंद्रशेखर आज़ाद जी आ गए हैं, अब माइनॉरिटी के अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो जो माइनॉरिटी का जो वोट है, मुस्लिम समाज का जो वोट है, वो चंद्रशेखर आज़ाद जी की तरफ जा रहा है। तो ये बात का डर है अखिलेश जी को कि अगर ये वोट मेरे पास से चला गया, और चंद्रशेखर आज़ाद जो हैं वो वक्ता हैं, वो नेता हैं, वो लीडर हैं, और वो ज़मीन से उठकर आए, वो किसी नेता के बेटे नहीं हैं, वो एयर कंडीशन कमरों से निकल के नहीं आए हैं, वो ज़मीन से उठकर मेहनत करके संघर्ष करके एक युवा यहाँ आकर के नगीना के लोगों के बीच में जगह बना रहा है। तो यही बात अखिलेश जी को चुभने लगी कि ये तो मुझसे आगे निकल जाएंगे अगर वोट बैंक खिसक गया तो। और खिसक रहा नगीना का मुस्लिम समाज, ये खड़े हुए हैं, पूछिए आप। आपको क्या लगता है? चंद्रशेखर भाई, सारी पार्टी चारों देख तरफ ली, इस बार से केतली केतली जी, बिल्कुल केतली। बताओ भाई, आप रहे हैं, हाँ जी, क्या लग रहा है, कैसा माहौल है? देखिए चंद्रशेखर आज़ाद जी का जो एक कद था, वो दूसरी पार्टियों ने उनको नहीं समझा, और जो लोग भाजपा को हराना चाहते थे, इंडिया गठबंधन बनाए हुए थे, उन्होंने कोई दलित चेहरा लिया नहीं। और भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को जाने क्यों वो अपने साथ नहीं लेना चाहते, क्योंकि उनको एक टाइम्स मैगजीन में नाम आया था कि उभरते हुए नेताओं में चंद्रशेखर आज़ाद जी। तो उनको ये डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि चंद्रशेखर आज़ाद हमसे आगे निकल जाए और पूरे देश की राजनीति पे कब्जा कर ले, इसलिए उनको डर रहता है। आज लेकिन नगीना इस विधानसभा में हैं हम, और पूरी लोकसभा में घूम रहे हैं। पूरी लोकसभा में केतली के अलावा छोटे बच्चे से भी पूछेंगे, और 80, 85, 90 साल की अगर माताजी से भी पूछेंगे, तो वो भी एक ही नाम जानती हैं, चंद्रशेखर आज़ाद और केतली। बाकी की कोई दूसरी पार्टी हमने सब तरीके से देख ली, लेकिन अब की बार हम केतली। आपको ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करना ना भूलें।